हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को, जिसमें आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्विज़ लेके आया हूं। आप इनके जवाब देने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आप आने वाले एग्ज़ामों के लिए किस तरीके से प्रिपेयर हैं या नहीं हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो नोटिफिकेशन हमारे वो प्रयासों के वो मिलते रहें, नए नए सवाल आपके सामने आते रहें। तो आज के अपन पहले सवाल पे वो चलते हैं। पहला सवाल वो अपना बच्चों वो किससे रिलेटेड है। यहाँ पे देखो, डीसी आभासी मुद्रा कौन से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा शुरू होने जा रही है। देखो, ये मुद्रा एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मुद्रा वो 2000 कब शुरू होगी, 2022 के अंदर। और इस मुद्रा को चाइना वहाँ पे वो ला रहा है। कहाँ पे? अपने देश के अंदर। अब देखो, डीसी का मतलब यहाँ पे वो बच्चों क्या है। डीसी का मतलब यहाँ पे डिजिटल करेंसी है और ईपी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वो पेमेंट को लेकर है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डीसीईपी वो वर्ष 2022 में चाइना के अंदर लॉन्च की जाएगी और ये एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में जारी की गई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 123वां, 136वां, 142वां, 139वां, 147वां। तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए भारत का स्थान कौन सा है। 142 है। देखो, ये वो एक पेरिस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वो क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक वो संस्था के द्वारा ये इंडेक्स हाल ही में विश्व स्तर पे जारी की गई है और भारत की रैंकिंग वो इसमें कौन सी है? 142 है। जबकि पहले स्थान की आप बात करेंगे तो नॉर्वे वो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है। अगले सवाल को देखते हैं अपन। भारत में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वो कौन सी नहीं है। देखो, यूनेस्को का नाम आपने वो खूब सुना होगा। यूनेस्को वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन की। तो यूएन का मतलब तो यूनाइटेड नेशन है, ई का मतलब एजुकेशन है, एस का मतलब वो यहाँ पे साइंटिफिक है और सी का मतलब कल्चरल है। तो ये कल्चरल वो ऑर्गेनाइजेशन का भी ये काम करती है। तो हाल ही में वो भारत के अंदर ICH की एक लिस्ट जारी की गई है। देखो, ICH का मतलब क्या है बच्चों? I का मतलब इंडियन, C का मतलब कल्चरल और H का मतलब हेरिटेज। तो इस लिस्ट में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में योग भी है, छऊ नृत्य भी है, राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य वो लोकगीत और नृत्य भी है, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन भी है। देखो, छऊ नृत्य बच्चों कहाँ का है? ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। ये उड़ीसा से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसका जवाब वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उपरोक्त में से कोई नहीं। चाहे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि सांस्कृतिक विरासत कौन सी नहीं है, तो ये सारी है। तो ऑप्शन अपन किसी का चुनाव नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में उपरोक्त ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा। तो इसमें वो पांचवा ऑप्शन यहाँ पे आंसर में रहेगा। इसी से जुड़े हुए अपन अगले सवाल पे चलते हैं। विश्व धरोहर से जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का मुख्यालय कहाँ पे है? देखो, विश्व धरोहर से जुड़ी हुई ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। तो इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है? पेरिस में है। देखो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस है। ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपको। अगले सवाल को देखते हैं। IMF ने वर्ष 2020 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? IMF देखो वो यहाँ पे वाशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है, आप जानते भी होंगे। और भारत की वृद्धि दर का अनुमान यहाँ पे 2.1%, 3.6, 1.3, 1.9, 1.1, तो कितना प्रतिशत लगाया गया है? 1.9%। ये ध्यान रखें। दिवस से जुड़े हुए अपन अगले सवाल पे देखते हैं। वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को, 27 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 15 अप्रैल को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व कला दिवस वो कब मनाया जाता है बच्चों? 15 अप्रैल को। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अब खेलों से जुड़े हुए अनेक महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। भारत देश के विश्व स्तरीय खिलाड़ी शरद कमल निम्न में से कौन से खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, टेबल टेनिस, क्रिकेट।
तो कौन से खेल से संबंधित है ये? टेबल टेनिस से। इंटरनेशनल जो है वो टेबल टेनिस फेडरेशन जो है वो बच्चों कहाँ पे है? ल्यूसाना के अंदर है। तो ल्यूसाना जो है वो कहाँ पे पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो है टेबल टेनिस का अंतर्राष्ट्रीय जो है नियंत्रण संस्थान कहाँ पे है? ल्यूसाना के अंदर है। भारत के अंदर जो है वो एसबीआई की एक रिसर्च संस्था है, एसबीआई इकोरैप, जो कि हाल ही में इसने रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत की जीडीपी वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? तो ये आप ध्यान रखेंगे 1.2%, 1.5, 1.7, 1.1, 1.9। तो आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा? 1.1% तक जो है वो ये गिर सकती है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, हाल ही में चर्चा में आया। स्वयं प्रभा जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? कोरोना संक्रमण को रोकने से संबंधित, नगद हस्तांतरण की व्यवस्था, अनाज खरीद से संबंधित, शैक्षणिक चैनल से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों की शिक्षा के जो है प्रसार से संबंधित है ये, तो शैक्षणिक चैनल से ये संबंधित है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा हाल ही में किन जो है या किस देशों के साथ एफडीआई निवेश के लिए सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है? चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सभी देशों के साथ जो है वो ये अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो और देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान है, इसके अलावा पाकिस्तान है, इसके अलावा नेपाल है। तो जो बॉर्डर कंट्रीज़ है उनके साथ सबके साथ जो है वो ये सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी है वहाँ से निवेश प्राप्त करने के लिए। तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है अभी वर्तमान प्रोस्पेक्ट के संदर्भ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत में एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि बेंगलोर आंसर हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज वहीं पे ज़्यादा हैं। लेकिन इसका आंसर जो है वो बच्चों क्या है? दिल्ली इसका आंसर है। ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अब यूनेस्को के जो है वो धरोहर स्थल से ही जुड़ा हुआ एक सवाल और। वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो है मूर्त धरोहर स्थल जो है वो कितने हैं? 42, 38, 51, 13, नोटा। तो इनमें से जो है आंसर कौन सा रहेगा? 38 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वित्तीय बाजार से जुड़े हुए अपन अगले सवाल पे चलते हैं। आरबीआई का ऑबिकस सर्वे जो है वो किससे संबंधित है? ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देना, तरलता को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बच्चों किससे संबंधित है? विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित। विनिर्माण क्षेत्र का मतलब जो है वो क्या होता है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये किस अवस्था को निरूपित करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड जो है वो कैसी है यहाँ पे? तो ये जो है वो एक वर्ष में 4 बार जो है वो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। वर्ष 2008 से इसको बनाया जा रहा है और 2500 के आसपास जो है वो कंपनियों को इसको तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी मैं और दे देता हूँ। अबिकस में देखो, ओ का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑर्डर बुकिंग, सॉरी ऑर्डर है, और बी का मतलब बुक्स से है, आई का मतलब इन्वेंट्री है यहाँ पे, सी का मतलब कैपेसिटी है, यू का मतलब यूटिलाइजेशन है, और एस का मतलब सर्वे है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी। इंटरनेशनल लेवल पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से जुड़े हुए अन्य सवाल पे चलते हैं अपन। यहाँ पे शीर्ष स्थान पूछा है, तो मैंने अभी आपको बताया था पहले स्थान पे जो है वो कौन सा देश है? नॉर्वे है। तो ये नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है, फिनलैंड सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे डेनमार्क थर्ड पोजीशन पे है, स्वीडन फोर्थ पोजीशन पे है, और अमेरिका जो है वो 45th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो है, जबकि एक जानकारी अपन ले चुके हैं, भारत जो है वो कौन से पोजीशन पे है? 142 पोजीशन पे है। कितने देशों में से बच्चों? 180 देशों में से 142वें स्थान पर है। लेकिन आपको जो है वो अन्य पड़ोसी देशों की भी जानकारी होनी चाहिए। चाइना 177वें स्थान पर है, और जहाँ पे जो है वो क्रूरता है नॉर्थ कोरिया के अंदर, वो 180वें स्थान पर है। यदि आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो 145वें स्थान पर है। इसी तरीके से जो है वो बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये 151वें स्थान पर है। तो यह भी अपन ने देखा था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पेरिस की जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था जो है ने अभी जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान पे नॉर्वे है और भारत 142वें स्थान पे है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये।
वित्तीय बाजार से ही जुड़े हुए अन्य सवाल पे अपन चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी पूंजी देने का निर्णय लिया गया है? तो देखो टोटल पूंजी तो 1340 करोड़ है और उसमें से देखो यहाँ पे पूछा गया है सिर्फ केंद्र सरकार कितना दे रही है, तो 670 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, केसी जो है वो चक्रवर्ती जो है वो समिति जो है केसी चक्रवर्ती समिति के द्वारा जो है वो ये सुझाव दिया गया बैंकों के जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण को लेकर। और ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि 9% जो है कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो जो है उसका बना रह सके। इसके लिए CRAR के लिए 9% की जो है वो सीमा बनाए रखने के लिए ये पैसा जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पूंजीकरण के लिए दिया जा रहा है। तो हाल ही में जो है वो RBI ने जो है वो कोविड-19 के चलते जो है लड़ाई में जो है वो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है काफ़ी नए नियम वित्तीय क्षेत्र में लेके आई है वो सहायता के लिए। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल अपन देखते हैं। हाल ही में RBI द्वारा 50,000 करोड़ का पुनर्वित्त जो है वो किसको देने का जो है वो निर्णय लिया गया है? नाबार्ड को दिया जा रहा है, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया जा रहा है, सिडबी को दिया जा रहा है, या उपरोक्त तीनों को, या केवल राज्य सरकारों को दिया जा रहा है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि उपरोक्त तीनों को ये जो है वो पैसा मिलेगा, जिसमें से 25,000 करोड़ जो है वो रुपए नाबार्ड को मिलेंगे, NHB को ये 10,000 करोड़ मिल रहे हैं, सिडबी को ये पैसा जो है वो 15,000 करोड़ जो है वो मिलेगा। राज्य सरकार को वेजेस एंड मीन्स एडवांस के माध्यम से पैसा मुहैया करवाया जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो शून्य रहेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक? तो इसका आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है के द्वारा जो है ये अनुमान लगाया गया कि भारत की जो है वो वृद्धि दर जो है वो शून्य रह सकती है, सॉरी एशिया की जो है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये अनुमान जो है वो इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा बैंकिंग शब्दावली SMA यानी जिसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा जाता है, किससे संबंधित है ये? तो ये है तो NPA से ही संबंधित। और NPA क्या होता है? जिसमें जो है वो 90 दिन की अवधि तक जो है वो ब्याज और मूल राशि की रिकवरी नहीं हो रही है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की श्रेणी में बैंक किसी चीज़ को अपने लोन को रखेगा, उससे पहले वो स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है SMA जो है वो सीरीज चला के रहता है, 0, 1, 2 इस कैटेगरी में रहता है। तो NPA की पूर्व अवस्था के निर्धारण करने के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को बनाया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बाद की अवस्था के लिए नहीं है, ना ही तरलता से है, ना ही कृषि के ऋणों से संबंधित है, ना ही लॉस असेट से संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले वित्तीय सवाल पे चलते हैं। TLTRO 2.0 के तहत बैंक RBI से कितनी दर में उधार लेगा? देखो बैंक्स जो हैं जब RBI से उधार लेते हैं तो अपन को पता है कि इसके लिए रिवर्स जो है वो रेपो रेट काम में आती है। तो रिवर्स रेपो रेट अभी जो है वो कितनी कर दी गई है? 4.4%। 3.75% जो है वो क्या है यहाँ पे रेपो है। तो ये जो है वो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देखो TLTRO 2.0 जो है वो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे T पहले वाले T का मतलब है टारगेटेड। टारगेटेड जो है वो यहाँ पे है टारगेटेड, फिर लॉन्ग टर्म, R का मतलब रेपो है यहाँ पे, O का मतलब ऑपरेशन है। तो यहाँ पे टारगेटेड जो है वो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से इसका मतलब है। और ये जो है वो क्या काम आएगा? जो देश के अंदर देखो यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, MFI है और NBFC है, उन कंपनियों को जो उनकी तरलता की कमी बनी हुई है, लिक्विडिटी क्राइसिस जो बना हुआ है, उसको TLTRO 2.0 के माध्यम से मदद यहाँ पे दी जाएगी। इससे काफ़ी जो है लिक्विडिटी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो है मैंने आपको अभी बताया था तो 50,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट में डाले जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। TLTRO 2.0 के तहत बैंक RBI से किस दर में उधार लेगा? तो रिवर्स रेपो है, वैसे पूछने का तरीका बदल गया, तो 4.4% यहाँ पे आंसर रहेगा।
अगली जो है वो शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन अपन जो है 19 के अंदर ही कर चुके हैं। इसमें TLTRO 2.0 में एल का अर्थ पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे फर्स्ट टी का मतलब टारगेटेड है, एल का मतलब लॉन्ग है, टी का मतलब टर्म है, आर का मतलब रेपो है और ओ का मतलब ऑपरेशन है। तो यहाँ पे एल का मतलब क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। जीआई टैग से जुड़े हुए सवाल पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसे भारत में जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो प्राप्त नहीं है। बैंगलोर ब्लू जो है वो एक अंगूर है, ग्रेप्स हैं, तो ये ग्रेप्स से इससे संबंधित हैं, यहाँ पे इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उड़ीसा के रसगुल्लों को भी मिला हुआ है। कंदमाल जो है वो हल्दी कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। कांजी नेमू जो है वो एक कृषि का प्रकार है और ये आसाम से संबंधित है। तो ये सारे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये चारों ही हैं। तो आंसर इसमें जो है वो 5th नंबर आपका आंसर आ जाएगा। देखो ज्योग्राफिकल जीआई टैग जो है वो WTO के नियमों के अनुसार जो है वो दिया जाता है। भारत के अंदर सबसे पहले जो है वो दार्जिलिंग की जो चाय है उसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था देश के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि किसको जो है वो जीआई टैग सबसे पहले दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। अब तक भारत के अंदर 620 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो 620 उत्पादों को जीआई टैग वर्तमान में मिल रखा है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा राज्य देश के कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा और सिक्किम। देखो यहाँ पे आपको जो है वो ध्यान रखना है कि जो है वो सबसे जो है वो पहला राज्य जो कोरोना वायरस से जो है फ्री हुआ है वो कौन सा हुआ है, मणिपुर हुआ है, सॉरी गोवा हुआ है। तो ये फर्स्ट राज्य तो गोवा हो गया और सेकंड स्टेट जो है वो कौन सा है, मणिपुर है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट राज्य आपको पूछा जाए तो गोवा, सेकंड जो है मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा दापोरिजो पुल कौन से राज्य से संबंधित है। तो अभी आपने देखा होगा कि वहाँ के सीएम जो हैं पेमा खांडू ने उसका इनॉग्रेशन किया था। पेमा खांडू कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। और यहाँ पे गवर्नर जो है वो कौन है बच्चों, बीडी मिश्रा जो हैं वो इसके क्या हैं, गवर्नर हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, ये 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ही जो है सिस्टर स्टेट्स के ही पार्ट हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक नदी है वहाँ पे जिस पे ये पुल बना हुआ है, सुबनसिरी नदी। तो ये सुबनसिरी नदी है और सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पे है, चाइना के अंदर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को जो है वो कितने डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 5 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन, 1 बिलियन जो है वो 2 बिलियन, 4 बिलियन। तो इसमें आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, 1 बिलियन डॉलर की जो है वो सहायता घोषित जो है वो की है। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है वो ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, संघाई चाइना के अंदर है। और यहाँ पे ध्यान होगा आपको, जो केवी जो है वो कामत हैं वो इसके वर्तमान में जो है वो क्या है, वो प्रेसिडेंट है। तो ये भी जो है वो महत्वपूर्ण सूचना आप ध्यान रखेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। हाल ही में टीवीएस ने जो है वो 122 साल पुरानी नॉर्टन का अधिग्रहण जो है वो कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। ये कंपनी कौन से देश से संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। अमेरिका की है, स्पेन की है, जापान की है, चाइना की है, ब्रिटेन की है। तो ये कंपनी कहाँ से संबंधित है, ब्रिटेन की कंपनी है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है फंड फॉर नेचर यानी WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, सौम्या स्वामीनाथन। देखो ऊपर वाले 2 खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित हैं और बाकी सारे चेस से संबंधित हैं। तो विश्वनाथ आनंद को जो है वो इसका एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। WWF का मुख्यालय आपको पूछा जाए तो कहाँ पे है, ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पे पड़ता है बच्चों, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ देखो, नेचर की बात आई तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि 22 अप्रैल को जो है वो वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार कौन से देश के पास है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा पूंजी भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। यदि भारत का पूछा जाए तो यहाँ पे भारत का 8वां स्थान है यहाँ पे। और लगभग यदि अपन देखें तो 474.660 बिलियन जो है वो डॉलर यहाँ पे इसके पास फॉरेक्स रिजर्व है। यहाँ पे देखो, फॉरेक्स रिजर्व में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। गोल्ड रिजर्व आ सकता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि आईएमएफ से संबंधित हैं। इसके अलावा आपके पास डॉलर जो है, अमेरिकन डॉलर क्या है, वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार को निरूपित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन से बैंक ने $500 मिलियन प्रदान करने का निर्णय लिया है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो यहाँ पे ये दोनों जो है वो कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन जो है वो डीसी के अंदर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक मैंने आपको बताया था अभी जो है वो कहाँ से संबंधित है? संघाई से संबंधित है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो कहाँ से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट जो है वो जर्मनी से संबंधित है। एआईआईबी जो है वो कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है, बीजिंग चाइना के अंदर। तो यहाँ पे जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करने के लिए $200 मिलियन जो है वो दिए गए हैं या प्रदान किए जाएंगे। तो आंसर जो है वो आपका 5th ऑप्शन आंसर में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। LTRO 2.0 के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? अभी अपन ने देखा था LTRO का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो इसके तहत जो है वो पैसा उधार दिया जाता है बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को। तो इसके तहत जो है मैंने आपको बताया था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग NBFC फाइनेंशियल कंपनी को 50,000 करोड़ की सहायता दी जा रही है ताकि लिक्विडिटी क्राइसिस को दूर किया जा सके। तो आंसर आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा? 50,000 करोड़ इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मैटरहॉर्न माउंटेन जो है वो कौन से महाद्वीप में है? देखो, अभी आपने देखा होगा कि भारत का तिरंगा लहराता हुआ एक पहाड़ के ऊपर जो है वो चमकता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो है वो कहाँ पे जो है वो था, आपको पता होना चाहिए। ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर है और ये पहाड़ जो है वो स्विट्ज़रलैंड पर था जहाँ पे भारत को सम्मान देने के लिए तिरंगे को वहाँ पे प्रकाशित किया गया। तो ये एशिया महाद्वीप में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये कहाँ पे है बच्चों? यूरोप महाद्वीप के अंदर है। और ये क्यों जो है वो तिरंगे को वहाँ पे चमकाया गया? क्योंकि भारत जो है वो किस तरीके से जो है वो कोविड-19 से लड़ रहा है अपने संसाधन कम होते हुए भी। तो उसके सम्मान में जो है वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान वहाँ पे दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये आप जो है वो यहाँ पे ध्यान रखेंगे।